ने कुर्बानियां दी, बजाय हमदर्दी के हम पर तनकीद की गई। जबकि हमारे इस हवाले से तहरीक अदम एतमाद एक जायज जमहूरी तरीका है। इस वक्त एंकर पर्सन मंसूर आजम काजी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। मंसूर साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। मंसूर आजम काजी, इस वक्त वजीर आजम का कहना है कि मैं आज सीनियर सहाफियों को खत दिखाने जा रहा हूं। ये जो खत है इसके अंदर और जो मौजूदा क्राइसिस हैं वो फॉरेन इंपोर्टेड पॉलिटिकल क्राइसिस हैं, क्या कहिएगा इस पर? मंसूर आजम काजी से हम राबिता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। नाजरीन, आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का यह कहना है कि ये फॉरेन इंपोर्टेड क्राइसिस हैं, जबकि टेक्नोलॉजी के बाइस करप्शन के इम्कानात कम हुए हैं। मंसूर आजम काजी इस वक्त लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। मंसूर साहब, बताइएगा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं ये पॉलिटिकल क्राइसिस जो आज के दौर में है वो फॉरेन इंपोर्टेड हैं। इस हवाले से आप किस तरह से देख रहे हैं वज़ीर आज़म के इस बयान को? थैंक यू वेरी मच। देखिए, दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल में जब हम बात करते हैं इस 22 करोड़ अवाम की, हमें उनको ये फैक्ट्स और फिगर जरूर बताने चाहिए। एक, आपने तकरीर की प्राइम मिनिस्टर ने 4 रोज कबल, जिसके अंदर उन्होंने ये खत दिखाया। अगर तो आपने ये खत पब्लिक नहीं करना था तो आपको दिखाना भी नहीं चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, आपने अब कहा कि जी ये एक आलमी साजिश हो रही है, और मैं जिस खत को आज सीनियर जर्नलिस्ट को और जो हमारे इत्तेहादी हैं उनको दिखाऊंगा। देखिए, इस वक्त आपको, हम सबको पता है कि एनक्यूएम छोड़ने को तैयार है। वो थोड़ी देर में रिजाइन पुट अप कर देगी कि जी हम लोग जो फेडरल कैबिनेट है उसको भी छोड़ रहे हैं। सो इस वक्त एक टिल्ट ये भी है कि जी क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत को छोड़ के जा रहे हैं, सो दैट्स द मेजर रीजन ये किया जा रहा है। एक, नंबर 2, ये एक, देखिए ये थ्रेट नहीं है, मैं फिर बता दूं, ये जितनों को जो कहा जा रहा है ना कि ये एक थ्रेट है, ये थ्रेट नहीं है, ये एक एडवाइजरी दी गई है। और इसमें हमारा राब्ता हुआ है, जो इवन जिन कंसर्न लोगों की ये लोग बातें कर रहे हैं उन सबकी तरफ से एक एडवाइजरी दी गई है, और ये यूएस की साइड से एक एडवाइजरी दी गई है, जिसको हम लोग ये भी कह सकते हैं जी फॉर योर इंफॉर्मेशन। और ये डोमेन जो है ये ऑफिशियल डोमेन में आता है, आप इसको पॉलिटिसाइज नहीं कर सकते। और अगर ऐसी कोई चीज है तो ये चीज के ऊपर एक्शन लेना चाहिए था, कुछ आके अब आप इसको एज अ पॉलिटिकल स्टंट, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बट इफ यू आर ट्राइंग टू यूज इट एज अ पॉलिटिकल स्टंट, इट विल नॉट इफेक्ट। सो बेसिक्स जो हमारी अंडरस्टैंडिंग की लोगों के लिए ठीक होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि कोई पीटीआई का है तो वो कहे जी कोई बड़ा थ्रेट है, या अगर कोई ऑपोजिशन का है तो वो कहीं ये झूठ बोल रहा है। पॉइंट इज दिस कि आपको एक एडवाइजरी इशू हुई, उस एडवाइजरी के अंदर आपको बताया गया कि जी ये 2-3 मेजर चीजें जिनको अटेंड करने की जरूरत है। दैट डज नॉट मीन कि ये एक थ्रेट पाकिस्तान के लिए आ गया है या प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई ऐसा थ्रेट आ गया है। और अभी शाम को, ये मैं अभी आपको मेरे ख्याल में कोई 1:30 बजे के करीब मैं ये आपको बता रहा हूं, जब ये शाम को चीज पब्लिक होगी और ऑफिशियली लोगों के सामने चीजें आएंगी, तो ये बिल्कुल एज एन एडवाइजरी ही रिपोर्ट भी किया जाएगा कि जी एडवाइजरी हमें रिसीव हुई है यूएस से। नंबर 2, हमारे पूरी दुनिया के अंदर एम्बेसडर्स हैं, फॉरेन ऑफिस काम करता है और उनको पता है एम्बेसडर्स रोज नई चीजें बता रहे होते हैं कि जी दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, इस चीज पे हमें पॉलिसी इधर की ये करनी चाहिए, फलाने मुल्क के लिए पॉलिसी ये होनी चाहिए। सो अगर ऐसी चीजों के अंदर कुछ ट्रिगरिंग पॉइंट्स है, ट्रिगरिंग पॉइंट जिसमें अलार्मिंग पॉइंट्स नहीं, ट्रिगरिंग पॉइंट है, तो इन ट्रिगरिंग पॉइंट्स को एड्रेस करना हुकूमत का ही काम है ना। इसको एड्रेस आपने या मैंने तो नहीं करना, या इस 22 करोड़ अवाम ने तो नहीं करना। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी ये कॉन्स्पायरेसी थ्योरी बन गई है किसी मुल्क के लिए या मेरी हुकूमत के लिए, और आप बना के रहे हैं कि आप अपोजिशन के ऊपर डाल रहे हैं कि ये उस इंटरनेशनल कॉन्स्पायरेसी का हिस्सा है, तो इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जी जितने लोग अपोजिशन में हैं, कीपिंग इन माइंड कि खान साहब पहले अपोजिशन में थे, आज हुकूमत में आए हैं, और ये लोग जो आज ऑपोजिशन में हैं ये कल हुकूमत में थे, ये वजीर आजम भी थे, ये मुल्क के सदर भी थे। ये सारों को आप उस कॉन्स्पायरेसी थ्योरी में डाल के तमाम को डिक्लेयर कर रहे हैं कि जी ये तमाम गद्दार थे। सो देखिए, मैं फिर वही बात कहूंगा, आपको 22 करोड़ अवाम को डिवाइड नहीं करना, आपने उनको एक लीडरशिप दिखानी है, आपने उनको एक राह रास्त दिखानी है कि इस तरह चीजों को लेकर चलते हैं। लेकिन ये जो इस तरह के इश्यूज के ऊपर जो पॉलिटिक्स है ना, वो सबको समझ आती है। मीडिया इतना वाइब्रेंट हो चुका है, सोशल मीडिया इतना वाइब्रेंट है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना वाइब्रेंट है कि एक एक मिनट की रिपोर्ट सारी दुनिया की हमारे सामने आ रही होती है।
सो कीपिंग दीज थिंग इन माइंड, शाम को देखते हैं प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं, लेकिन जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से ये बिल्कुल एक इंफॉर्मेशन है जो शेयर की गई है, ये डेंजरस नहीं है। ये मैं फिर मंसूर साहब, आप ये कहते हैं कि ये डेंजरस नहीं है, ये एक एडवाइजरी है। वजीर आजम पाकिस्तान कहते हैं ये क्राइसिस उन लोगों का लाया हुआ है जो सिर्फ एक कॉल पर पाकिस्तान से अपने मुतालिबात मनवाते थे। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का मतलब यह है कि मुल्क अपने मफादात और अहमियत को सबसे आगे रखे। तो आप वजीर आजम के इस बयानिए को जो है वो मतलब नहीं से ले रहे कि ये हमारे लिए एक चैलेंज है या पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज है, या अगर कोई भी एडवाइजरी कोई भी मुल्क हमारे लिए देता है या यूरोपियन यूनियन के लिए देता है तो मुल्क उसको एज एडवाइजरी लें, एज अ थ्रेट ना लें? अच्छा देखिए, इसके अंदर मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं कल की बात करता हूं। वफाकी फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है फवाद चौधरी साहब, उन्होंने कहा कि वी डोंट वांट टू इन्वेस्टिगेट। ये कल रात को उन्होंने कहा, ये मैंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये एक क्लासिफाइड चीज है जिसको हमने पब्लिक नहीं करना। ये कल रात को कहा जा रहा है, मीन्स के अभी 12 घंटे नहीं हुए, और 12 घंटे से पहले प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि आज मैं सीनियर एंकर्स को भी दिखाऊंगा, सीनियर जर्नलिस्ट को दिखाऊंगा, और मैं अपने इत्तेहादियों को दिखाऊंगा। इनको दिखाने का क्या मकसद है? अगर कल रात को आप कह रहे हैं कि मैं ये नहीं दिखा सकता, आपका मिनिस्टर कह रहे हैं इंफॉर्मेशन के, आप तकरीर में कह रहे थे कि मैं ये नहीं बता सकता, तो आज कौन सी रातों रात 10 घंटे ऐसी कौन सी चीज आती कि आप ये चीज सीनियर जर्नलिस्ट को भी दिखा रहे हैं, उसके बाद अपने इत्तेहादियों को भी दिखा रहे हैं? द रीजन बीइंग कि अगर इसमें कोई ऐसी चीज है और आपको लगता है कि ये मुल्क के लिए या हुकूमत के अगेंस्ट है, तो आपको इसके ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है। आप पब्लिक कर रहे हैं या आप लोगों को बता रहे हैं, इसके ऊपर तो देखिए पूरा मुल्क आपके साथ खड़ा है, ये 22 करोड़ अवाम आपके साथ खड़ी होगी। अगर कोई मुल्क के ऊपर या कोई ऐसे कदगन लगाने की कोशिश करेगा बैरूनी हाथ, सो ये चीजें अंडरस्टैंडिंग इश्यूज हैं। इट कैन नॉट बी डेल्ट विद कि जी हम इसके ऊपर सियासत करें। मंसूर साहब, एक क्वेश्चन मैं एज अ पाकिस्तानी आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप मेरे एक सीनियर कोलीग भी हैं, कि अगर ये चीजें एडवाइजरीज और चीजें पब्लिक होती हैं पाकिस्तान के हवाले से, हम उसे बहुत सॉफ्ट बहुत पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग ये हुई है चीजों को पॉजिटिव वे में प्रेजेंट करना। लेकिन अगर यही केस इंडिया के साथ हो या किसी यूरोपीय मुल्क के साथ हो या इवन किसी स्ट्रॉन्ग एशियन कंट्री के साथ हो, तो वो इसको एज अ थ्रेट लेते हैं, वो अपने मुल्क पे अपनी फॉरेन पॉलिसी पे किसी की डिक्टेशन नहीं लेते। तो अब हम क्या इज इट द राइट टाइम टू चेंज our narrative to see the things differently? अच्छा, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात की है। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो हम लोग कहते हैं ना जी फॉरेन, हम लोग आजकल तकरीरों में सुनते हैं जी हम लोग बनाते हैं फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी मुल्क ही बनाते हैं और स्टेट भी मुल्क ही होती है। लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस हम लोगों ने क्रिएट ये करने की कोशिश की है कि स्टेट फर्क है, हुकूमत फर्क है, और ये बयानियां जो है ना, ये अनफॉर्चुनेटली हुकूमत ही बना रही है। और ये जो कहा जाता है ना, हम लोग एक पेज पे हैं, हम लोग एक पेज पे नहीं है, वो न्यूट्रल हो गए, न्यूट्रल जानवर होता है, फिर हम रिलीजन कार्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। That's not how the things should work. आपकी एक क्लैरिटी ऑफ माइंड अपने जहन के अंदर आपकी होगी, तो क्लैरिटी ऑफ माइंड आपकी टीम की होगी। आपने जब कहा कि जी, मैं एक चीज कहता हूं, आपकी फॉरेन पॉलिसी क्यों नहीं पाकिस्तान में बनती, ये तो सबसे बड़ा इशू है। अगर ये आपका पॉइंट है तो ये तो सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान का है, और इसके अंदर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट कौन है? इस्टेब्लिशमेंट हमारी है। ये फौज मेरी है भाई, ये फौज किसी और की नहीं है। हिंदुस्तान की फौज नहीं है, पाकिस्तान की फौज है। सो आप ये कहते हैं कि जी फॉरेन पॉलिसी हमारे पास नहीं बनती, सो इसका मतलब ये है कि आपने एक साइड पर तमाम मिलाइन कर दिया तमाम अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को कि जी ये तो सारे एक फोन की मार थे। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको डिक्टेट होती रही है आज तक पॉलिसी, तो इसके अंदर फिर डोंट ओनली पुट पॉलिटिशियंस इन इट, उसके अंदर आपकी पूरी रियासत काउंट होती है। सो अगर डिक्टेशन पॉलिटिशियन लेते थे तो डिक्टेशन कोई और भी फिर लेता था। सो डोंट गो इनटू दिस मड स्लिंगिंग थिंग। अगर डिक्टेशन पॉलिटिशियंस लेते थे तो